लेट्स माइक न्यूज एट 8। लेट्स माइक न्यूज एट 8 खबरें 5 मिनट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई बातें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में लिखित जवाब मांगा था। उच्चतम न्यायालय ने कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामले में सीबीआई या जुडिशियल इंक्वायरी की मांग को खारिज कर दिया है। वकील विशाल तिवारी ने इस बारे में जनहित याचिका लगाकर केस की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के जरिए गठित एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार को ड्रग रिकॉल पॉलिसी और टॉक्सिकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में ऐसे मामलों में दर्ज सभी एफआईआर एक जगह ट्रांसफर करके पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में इस याचिका को खारिज कर दिया। ओडिशा में बीजू जनता दल की निलंबित नेता श्रीमयी मिश्रा ने नवीन पटनायक के निजी सचिव रहे वरिष्ठ आईएएस वीके पांडियन के खिलाफ बगावत की अपील कर दी है। भुवनेश्वर में एक मीडिया हाउस से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पांडियन ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सवाल उठाने चाहिए। श्रीमयी ने पांडियन पर साजिश, लिंग भेदभाव और एकतरफा फैसलों का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेडी को बचाने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की और कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी में शांति नहीं आएगी। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड के लिए द्वीप प्रशासन ने नई क्रूज सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस एक पखवाड़े की यात्रा के टिकट 3,180 से 8,310 रुपए तक होंगे। स्थानीय लोग इसे महंगा बता रहे हैं। सीपीएम के टी अयप्पन ने इसे प्राकृतिक आपदा का व्यापारीकरण करार दिया और स्थानीय लोगों, खासकर स्कूली बच्चों और कम आय वालों के लिए रियायती किराए की मांग की। हिंदू राष्ट्र शक्ति के अंशुमन राय ने भी किफायती दरों की वकालत की ताकि ज्यादा लोग इस प्राकृतिक चमत्कार को देख सकें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। छत्तीसगढ़ में हुए 140 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग घोटाले में सिर्फ अधिकारियों और कारोबारियों की ही नहीं बल्कि राइस मिलर्स की भी भूमिका सामने आई है। ईडी की ओर से दाखिल 1500 पेज की चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि घोटाले के जरिए राइस मिलर्स ने भी मोटी कमाई की। चार्जशीट के मुताबिक इस घोटाले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर डेवर, सिद्धार्थ सिंघानिया, रोशन चंद्राकर, छत्तीसगढ़ स्टेट राइस मिलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कैलाश रूंगटा और पारसमल चोपड़ा, तत्कालीन प्रबंध संचालक मनोज सोनी और डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर पूजा केरकेट्टा भी शामिल थे। ईडी की जांच में सामने आया है कि इन सभी ने सरकार में कस्टम मिलिंग दरें जानबूझकर बढ़ाई ताकि मिलर्स से धान उठाव की मात्रा के आधार पर प्रति क्विंटल 20 रुपए की अवैध वसूली की जा सके। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों से 4.5 किलो से ज्यादा सोना गायब होने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इससे पहले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड की विजिलेंस और सिक्योरिटी विंग ने अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी। ये रिपोर्ट चेन्नई की स्मार्ट क्रिएशन के अधिकारियों के बयानों पर तैयार की गई, जिन्होंने मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने का काम किया था। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को राज्य पुलिस प्रमुख को सौंपने और एसआईटी को मामले की जांच के लिए केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talk.